जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ऑनलाइन साइंस वाला में। दोस्तों आज हम लोग स्पेशल आरपीएफ के लिए लेकर आ चुका फिजिक्स का टॉप 50 सवाल जो प्रीवियस ईयर में बार बार पूछे गए। तो वीडियो को आप लोग पूरा जरूर देख लीजिएगा दोस्तों, इससे आपको पता चलेगा कि दोस्तों प्रीवियस ईयर में साइंस का क्वेश्चन कैसे पूछे जा रहे हैं। क्योंकि दोस्तों जीके जीएस का कुल 50 सवाल में 5 से 6 सवाल फिजिक्स के पूछे जाते हैं, तो जरूर से जरूर पूरा वीडियो देखेगा। तो चलिए दोस्तों बिना टाइम गंवाए हम लोग डायरेक्ट सवाल से चलते हैं। और पहला सवाल है, एक माइक्रोमीटर किसके बराबर होता है? तो दोस्तों एक माइक्रोमीटर 10 की पावर -6 मीटर के बराबर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? बताइएगा। तो दोस्तों विद्युत आवेश का एसआई मात्रक कूलॉम हो जाता है। इस 50 में आप लोग साइंस के कितना क्वेश्चन कर पाते हैं जरूर बताइए दोस्तों कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट, प्रकाश वर्ष निम्नलिखित में किसकी इकाई है? तो प्रकाश वर्ष दोस्तों दूरी की इकाई हो जाता है। 4 नंबर सवाल का था, निम्नलिखित में कौन मात्रक सुमेलित नहीं है? बताया दोस्तों डेसिमल ध्वनि के लिए एकदम सही बात लिखा गया है, अशुशक्ति शक्ति से और समुद्री मील नौ संचालन दूरी से राइट है। लेकिन ऑप्शन नंबर डी आप देखिएगा तो डॉप्शन का एसआई इकाई सुमेलित नहीं है, जो कि उसमें नहीं होता है। अगला सवाल बताइएगा, संवेग की इकाई बताइए दोस्तों। संवेग की इकाई दोस्तों केजी मीटर पर सेकेंड हो जाता है। नेक्स्ट 6 नंबर सवाल कहता है, 1 नैनोमीटर कितना होता है? 1 नैनोमीटर कितना होता है? तो दोस्तों 10 की पावर -9 मीटर के बराबर हो जाता है। 7 नंबर सवाल देखिएगा, दिया गया ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बराबर आर तथा ए बराबर बी बराबर आर हो तो ए प्लस बी के बीच का कोण कितना होता? बताएगा। तो दोस्तों 2π/3 हो जाता है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट सवाल सभी फिजिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लीजिए दोस्तों। किसी गतिमान पिंड के लिए विस्थापन तथा दूरी का अंकिक अनुपात क्या होता है? बताइएगा। तो दोस्तों 1 के बराबर अथवा कम होता है। नेक्स्ट है 9 नंबर सवाल, वेग समय ग्राफ किसके प्रवणता से होता है? बताइएगा दोस्तों। 9 का राइट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों त्वरण हो जाता है। 10 नंबर क्वेश्चन का था, मुक्तावस्था में गिरते हुए एक पिंड द्वारा तय की गई दूरी समानुपात होता है। किसके समानुपात है ये आपको बताना है। तो ये दोस्तों गिरने के समय के वर्ग का अनुपाती हो जाता है। 11 नंबर सवाल बताइएगा, गति का दूसरा समीकरण डैश और डैश के बीच, यानी कि दोस्तों गति का जो दूसरा नियम होता है s बराबर ut प्लस हाफ at² हो जाता है। यहाँ पर आपको दोस्तों करना है क्या, u और a को अपने मन से काट देना है, जो बचेगा उसके बीच आप रिलेशन बना लीजिएगा। ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर s है यानी कि विस्थापन होगा और यहाँ पर t है यानी कि टाइम होगा। तो समय तो दिया ही गया है, तो यहाँ पर क्या दोस्तों होगा, यहाँ पर हो जाएगा विस्थापन। विस्थापन को ही दोस्तों हम लोग स्थिति भी बोलते हैं, इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर डी आप लोग मार सकते हैं। नेक्स्ट 12 नंबर का था, कोई पिंड बी के साथ ऊपर की ऊर्ध्वाधर रूप से फेंका जाता है। यह ऊंचाई h तक पहुंचने के बाद पृथ्वी की ओर लौटता है। पिंड द्वारा तय की गई दूरी तथा विस्थापन का अनुपात क्या होता है? बताइएगा दोस्तों। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? 12 का। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अनंत हो जाएगा। नेक्स्ट है, गति का सर्वप्रथम किसने परिभाषित किया था? तो गति का जो सर्वप्रथम जो प्रस्ताव किया था वो दोस्तों था गैलीलियो। राइट। नेक्स्ट, चिमटा फायर टोंग्स किस प्रकार का उत्तोलक होता? बताएगा। चिमटा दोस्तों एकदम इंपॉर्टेंट, रेलवे के एग्जाम में बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट ये सवाल हो जाता है। तो दोस्तों तृतीय श्रेणी के अंतर्गत आ जाता है। नेक्स्ट, किसी पिंड का जड़त्व उसकी गति की अवस्था में परिवर्तन को प्रतिरोधित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएगा, सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी का मूल की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो दोस्तों हेनरी कैवेंडिश। ये सभी क्वेश्चन को आप लोगों को टेलीग्राम लिंक पर PDF भी मिल जाएगा,
नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा भौतिकीवाद ने उत्प्लावन बल के अस्तित्व को व्याख्या किया था? 17 का राइट बताइएगा। ये दोस्तों आर्किमिडीज के द्वारा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से न्यूटन का कौन सा गति का नियम लॉ ऑफ मोशन है जो दीवार पर फेंका हुआ गेंद टकराकर वापस लौटता है, यह संबंध में व्याख्या प्रदान करता है? कौन सा नियम न्यूटन का बताइएगा। 18 का राइट आंसर जो होगा दोस्तों गति का तीसरा नियम। 19 नंबर सवाल का था, कारों के ब्रेकिंग पैड में डैश के गुण का उपयोग किया जाता है? बताइएगा। तो दोस्तों घर्षण का सकारात्मक प्रभाव यूज करते हैं हम लोग। बल की परिभाषा को किसके आधार पर व्याख्यायित किया जा सकता है? ये क्या था? न्यूटन के गति का पहला नियम। नेक्स्ट, एक व्यक्ति स्थिर पानी में नाव पर खड़ा है, यदि वह नाव तट की ओर चलता है तो नाव क्या होगा? बताइएगा। तो नाव जो है तट से दूर चले जाएगी। नेक्स्ट 22 नंबर, डैश प्रकृति में अकेले कभी नहीं होता, अकेले कभी नहीं होता है? बताइएगा दोस्तों बल जो होता है ना कभी भी अकेला नहीं होता। अगर किसी दीवार को अगर आप धक्का दे रहे हैं, ठीक है दोस्तों, तो उधर से आपको भी धक्का देगा, यानी कि बल कभी अकेले नहीं होता प्रकृति में। नेक्स्ट, यांत्रिक ऊर्जा किनका योग होता है? यांत्रिक ऊर्जा, तो यांत्रिक जो दोस्तों ऊर्जा था गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा का। 24 नंबर बताइएगा, किसी वस्तु द्वारा उसकी स्थिति या विन्यास द्वारा प्राप्त ऊर्जा को क्या कहा जाता है? उससे हम लोग स्थिति ऊर्जा कहते हैं। नेक्स्ट, इनमें से किसे ना तो बनाया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है? बताइएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट सवाल है। तो ऊर्जा दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा। ना तो आप बना सकते हैं ना इसे नष्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है 26 नंबर, किसी संकुचित स्प्रिंग में सामान्य लंबाई के स्प्रिंग से अधिक ऊर्जा होता है क्योंकि स्प्रिंग संकुचित होने के कारण इसमें निम्न में से क्या होता है? इसमें दोस्तों आपको स्थिति ऊर्जा देखने को मिलेगा। अगला सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो इजी सवाल है और ये सवाल बार बार पूछे जा रहे हैं। एक हॉर्स पावर, एक एचपी, बताइए दोस्तों, एक हॉर्स पावर 746 वाट के बराबर हो जाता है। नेक्स्ट, किसी जल विद्युत गृह में विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन होने वाली ऊर्जा को क्या कहा जाता है? उससे हम लोग गतिज ऊर्जा कहते हैं। बताइए दोस्तों, शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है? आंसर दोस्तों बताइएगा, शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है? 29 का आंसर क्या होगा? दोस्तों कार्य बटा समय हो जाएगा। नेक्स्ट, 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है? 1 किलोवाट घंटा। तो यहाँ पर इसका जो एक तरह से ऐसे भी होता है 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल, लेकिन यहाँ पर दोस्तों दशमलव में नहीं दिया गया है, तब आंसर इसका क्या होगा? तो 36 गुना 10 की पावर 5 जूल। यहाँ पर 36 है दोस्तों, इसमें अगर 3 पॉइंट लग गया तो एक दशमलव के लगने से कारण यहाँ पावर जो 5 है वो 6 हो जाती है, क्योंकि ऊपर जाकर ऐड हो जाता है। 31 नंबर सवाल बताए, तेज गति से आने वाले क्रिकेट गेंद को पकड़ते समय क्षेत्र रक्षक अपनी बाएं को पीछे की ओर क्यों करता है? बताइएगा दोस्तों। 31 का आंसर बहुत ही अच्छा सवाल है, क्योंकि वो लंबे समय तक कम बल का अनुभव करता है, लगता है तो उस पर ज्यादा बल लगा हुआ हो। अगला सवाल है 32 में, जब आप एक कॉइल स्प्रिंग को कंप्रेस करते हैं तो आप उस पर काम करते हैं या प्रत्यास्थ स्थिति ऊर्जा क्या होगा? तो ये दोस्तों बढ़ती ही जाएगी। नेक्स्ट 33 नंबर सवाल, गुरुत्वाकर्षण के नियम राशि में जी का मान क्या होता है? जी का मान पृथ्वी के द्रव्यमान एवं त्रिज्या पर निर्भर ही नहीं करता है। 33 का डी हो गया आंसर। नेक्स्ट है 34 नंबर, किसी पिंड का वायु में भार 10 न्यूटन है, जल में पूरा डुबाने पर इसका भार केवल 8 न्यूटन है। पिंड द्वारा विस्थापित जल का भार बताना है। 34 का आंसर बताएगा दोस्तों, तो 2 न्यूटन के बराबर हो जाएगा। नेक्स्ट है भार का एसआई मात्रक, भार बताएगा दोस्तों। भार भी दोस्तों एसआई मात्रक न्यूटन ही होता, ना कि किलोग्राम। ठीक है दोस्तों। अगला सवाल बताइएगा, गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी का मान कितना होता है? 36 का। तो दोस्तों 6.67
134 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर हो जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों, यदि दो वस्तुओं के द्रव्यमान को 3 गुना कर दिया जाए, दोनों वस्तुओं के बीच का बल क्या होगा? तो बल 9 गुना हो जाता है। नेक्स्ट है, चंद्रमा पर आवाज क्यों नहीं सुन सकती है? बताइए दोस्तों, अगर आप पृथ्वी से कोई आवाज लगा तो चंद्रमा पर नहीं सुन सकता है, क्यों? बताइएगा। चंद्रमा पर कोई वायुमंडल ही नहीं और ध्वनि बिना माध्यम से नहीं सुन सकते आप लोग, ठीक है। नेक्स्ट है, पृथ्वी की सतह पर पलायन वेग लगभग कितना होता है? तो लगभग 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। नेक्स्ट है, पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति डैश के कारण होता है। किसके कारण दोस्तों? पृथ्वी जो है ना, चारों ओर जो चंद्रमा घूम रहा है, किसके कारण? जब भी दोस्तों घूमने वाले काम आ जाए दोस्तों, गुरुत्व बल के कारण हो जाता है। नेक्स्ट, वॉशिंग मशीन कार प्रणाली निम्नलिखित में किस सिद्धांत पर काम करता है? दोस्तों, अपकेंद्री बल। नेक्स्ट, रेल पटरी वक्र पर झुकी रहती क्यों? रेल जो पटरी है वक्र पर झुकी रहती है, वो आवश्यक अभिकेंद्री बल के ही कारण। नेक्स्ट है, लट्टू को घुमाना किसका उदाहरण है? लट्टू को घुमाना दोस्तों केंद्राभिमुखी बल होता है। नेक्स्ट है, पानी के द्वारा ऊपर की तरफ लगाया गया बल क्या कहलाता है? बताइएगा। पानी के द्वारा ऊपर की तरफ लगाया गया बल क्या कहलाता है? तो उत्प्लावन बल कहलाता है। नेक्स्ट, उत्क्षेप बल और भार कार्य करते हैं किसके ऊपर? बताइएगा। 45 सदस्यों का विपरीत दिशा में कार्य करता उत्क्षेप बल और भार। नेक्स्ट, बर्फ पानी पर तैरता है क्यों? इसका घनत्व क्या होता है? इसका घनत्व दोस्तों पानी से कम होगा तब दोस्तों पानी पर बर्फ तैरेगा। नेक्स्ट, सापेक्ष घनत्व डैश के बराबर होता। सापेक्ष घनत्व, सापेक्ष जो घनत्व है वो दोस्तों पदार्थ घनत्व बटा पानी के घनत्व के हो जाता। नेक्स्ट, एक द्रव की बूंद संयोजित होती है क्योंकि इसके कारण आकर्षण इसका संभव क्षेत्र पर न्यूनतम करता है और इस घटना को क्या कहते हैं? तो इस घटना को हम लोग पृष्ठ तनाव कहते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से दाब की बीमा सूत्र क्या होगा? दाब, बताइए दोस्तों। दाब का सूत्र बल बटा क्षेत्रफल। बताएगा 49 का आंसर हो जाएगा ML T-1 और T-2 के बराबर। अंतिम सवाल 50 नंबर, निम्नलिखित में क्या आर्किमिडीज सिद्धांत पर आधारित नहीं है? आर्किमिडीज सिद्धांत पर आधारित इनमें से कौन सा नहीं है? तो दोस्तों ओडोमीटर ये हो जाएगा जो आधारित नहीं है। कुल 50 सवाल में आप लोग फिजिक्स के कितने क्वेश्चन कर पाए हैं वीडियो के कमेंट में जरूर बताएगा और आप लोग जरूर कमेंट करेगा नेक्स्ट किस टॉपिक्स पर क्वेश्चन प्रीवियस ईयर RPF को लेकर आऊं। थैंक यू दोस्तों।